बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे पर, सरकार बनाम मुबैना जहीर गैंग के मुकदमे पर और कराची के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही हैं। आज से एक रोज कबल हमने सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपको बताई थी, जिसके अंदर चलान की जो कॉग्निजेंस को चैलेंज किया गया था वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई थी मुलजम की। और आज से मतलब आने वाला जो दिन है कल बरोज पीर जो है वो सुबह 11 बजे प्रोसीडिंग्स होंगी। जो बच्ची का MLO मेडिको लीगल एग्जामिनेशन जो होना है, कंडक्ट होना है, वो जो स्टे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं 1 सितंबर से, कल उसके ऊपर हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब जो है वो समाअत करेंगे और कल के दिन में उसका फैसला मुतवक्के है। जो भी फैसला होगा वो आपके सामने रखेंगे। शाहिद भाई हमारे साथ हैं। आज शाहिद भाई से कुछ डिस्कशन करेंगे जो कल रात के लाइव के अंदर हमने बात की थी, जिसमें पॉइंट आउट किया गया था कि किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस बात का तज़किरा किया गया है कि बच्ची ने कोई नया बयान जारी किया है या बच्ची ने कोई चुप तोड़ दी है, बच्ची ने कोई नई स्टेटमेंट दी है, किसी के कान में सरगोशी की है कि बच्ची के ऊपर कोई तशद्दुद किया जाता रहा या कोई भी बच्ची से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आई। तो मैंने शायद भाई से रिक्वेस्ट की, क्योंकि अब मोस्ट रिसेंट जो भी इवेंट्स हैं या बहुत अगर आप थोड़े दिन ही पीछे जाएं तो सबसे वाहिद शाहिद हुसैन साहब, साथ हमारे 2-3 और साथी दोस्त हैं, जो ये ग्रुप गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर सिंध में और जाकर उनके बड़े होतेदार डायरेक्टर जनरल जो हैं उनको मिलकर आए थे। और उसके बाद हमने इनके साथ एक वीलॉग किया था, आप लोगों को बताया था कि इस वक्त बच्ची किस हालत में है, बच्ची के साथ किसी ने मिलने की अटेम्प्ट की है या नहीं की, और जो भी प्रोसीडिंग चल रही हैं, बच्ची ने किसी किस्म की कोई ख्वाहिश का इजहार किया, कोई खत लिखा या नहीं लिखा, जो एक यूट्यूबर सहाफी ने दावा किया था वो भी झूठा साबित हुआ। तो आज शाहिद भाई से इस चीज के मुताल्लिक पूछेंगे। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपकी नज़र में भी वो खबर आई होगी। रात तो हमने सिर्फ लाइव सेशन में बात की थी, लेकिन आज सवालात हुए हैं मुझे, कुछ कमेंट्स भी हैं मेरे पास जो लोगों ने हमें बार-बार पूछा है और लोगों ने हमें भेजे भी हैं, वो लिंक्स भेजे हैं जिसके अंदर वो एक ही लिंक है, बल्कि एक ही चैनल है और वहाँ पर ये बात की गई है कि बच्ची ने उनके किसी ज़राए के साथ ये इंकशाफात की हैं। तो आप सबसे अभी जो कोई रिसेंट मुलाकात हुई है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर किसी की, तो वो आप होकर आए हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी अपडेट है कि बच्ची ने कोई इस तरह का इज़हार किया है, कोई खबर आई है ऐसी? डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम ये कहें कि हम आज वीडियो बना रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद, तो लोग यकीन नहीं करेंगे, उनको पता है तकरीबन दिन में सुबह-शाम हम साथ ही होते हैं। सर सिलसिला ये है कि देखें, ये खबर आने के बाद और वैसे भी ये खबर ना भी आए या इस किस्म की खबर ना भी आए, तो हम राब्ता वैसे हमारा रहता है और खबरगिरी लेते रहते हैं। हुँ, आपको पता है कि हम या आप बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि इसको सिर्फ़ खबर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उस इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर एक एक बहैसियत कौम एहतिजाज है और उसके बाद फिर ये है कि अगर किसी मज़लूम को कोई इंसाफ़ मिलेगा तो जितना आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो ज़रूर हिस्सा डालें। लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कल भी हमने बात की थी, तो आप व्यूज़ के चक्कर में या अपने वाह-वाह के चक्कर में आप उस चीज़ को इतना ना उछालें कि केस खराब हो। आपको पता है कि एक-एक गलती आपकी, एक-एक पॉइंट आपका जो है वो केस को खराब भी कर सकता है और एक-एक चीज़ जो है वो केस को किसी के हक में भी और किसी के जो है मुखालफत में भी ले जा बिल्कुल। सकता है। इसलिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। हालाँकि जो कल भी हमने बात की थी, हालाँकि ऐसी चीज़ वैसे है नहीं। कल भी कुछ शायद तसव्वुर ये गया हो कि ऐसी चीज़ ग्राउंड पर मौजूद है वालिदैन से मुलाकात के हवाले से, और उसके बाद फिर इसको जो है वो पब्लिक करने से रोका गया था। अगर चीज़ ये होती तो यकीनी तौर पर पब्लिक होती, वो चूँकि हम अदालतों में होते हैं, हम ज़रूर करते। फ़िलवक़्त ऐसी चीज़ ग्राउंड पर नहीं है। लेकिन ये कि लोग ये तासुर देते हैं, जो चीज़ें हक़ाइक़ या जो जो चीज़ें वजूद में नहीं होती, जिनका वजूद ही नहीं होता, उसको पब्लिक करने की कोशिश करते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और खबरें अगर नहीं हैं तो आप इधर-उधर से करके दूसरी चीज़ों को पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस बच्ची को खामख़ा आप निशाना ना बनाएँ, जिसकी वजह से आपकी वजह से इस बच्ची के केस को या वालिदैन को नुकसान पहुँच सकता है। सर दूसरी बात ये है कि डीजी साहब से आज भी तकरीबन राब्ता हुआ और वैसे भी राब्ता रहता है। इस किस्म की देखिए, मर्दों को या किसी को भी एक्सेस नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारी है, जब तक अदालत ने ज़िम्मेदारी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लगाई है, वो ज़िम्मेदारी पूरी हुँ, कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये खबर होती भी, मैं तो हमसे बड़े सहाफ़ी बहुत हैं, हम तो वैसे मामूली से लोग हैं। अगर ये खबर होती, तो क्या हम इसको पब्लिक ना करते? मतलब हमसे ज़्यादा बिल्कुल। या ख़ानदान से ज़्यादा और ज़्यादा बेताब कौन होगा? या ये सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अच्छा, कोई अगर खबर भी होगी, तो उस खबर को सबसे ज़्यादा पब्लिक करने का हक़ किसका है? मैं समझता हूँ मेरा हक़ है। इसलिए कि हमने डे 1 से इस चीज़ को बड़ी मेहनत और बड़े कहते हैं ना खून-पसीना एक करके और हर किसी का हर मुश्किल का सामना करने के बाद हमने उन चीज़ों को कवर किया, रिपोर्ट किया और जितना कर सकते थे। लेकिन वो भी ज़राए बताते हैं कि सरासर झूठ है।
फिलवक्त कोई ऐसी बात नहीं है। और केस की फाइल का, रिकॉर्ड का वो हिस्सा बेनिया फाइल आपके पास भी मौजूद है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी मौजूद हैं। हुँ। लेकिन ये बच्ची को डराया धमकाया जाता है, खौफज़दा भी किया जाता है, और वो अभी तक लगता है कि वो उसी खौफ या उसी ज़हनी कैफ़ियत में मुब्तला है, कि जिस तरह उसके ऊपर उसके दिमाग में जो चीज़ें डाली गई हैं कि आज अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो आपके माँ-बाप हैं, इसके अलावा कोई और दुश्मन नहीं है। अगर तुम सेफ रह सकती हो, तो हमारी वजह से रह सकती हो, अगर मुँह खोला, तो ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी को भी नुकसान होगा, और ज़्यादातर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, माँ-बाप ज़ाहिर तड़प रहे हैं, लेकिन जब अदालत या कानून के मुताबिक जब उनको फैसला होगा, वो किया जाएगा। अच्छा सर, देखिए कल भी हमने बात की, इधर की साइड के लोग हों या उधर की साइड के लोग हों, डॉक्टर हुँ। साहब, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कि आप दिन में जो है वो लोगों को मैसेजेस करें। पहले भी मैंने आपके सामने एक बड़ा इंकशाफ हुँ। किया था कि वो मामे, चाचे और पता नहीं फूफे बन के वो मैसेजेस करते थे कि देखें जी मेहदी साहब आप मान जाएँ, बच्चों को एक्सेप्ट कर लें, देखें आपका बड़ापन होगा, देखें मैसेज करते हैं और रात में बैठ के गालियाँ देते हैं। अच्छा, ये पहले मैंने हुँ। मर्द वाले से बात की थी, कुछ लाहौर के आपके मर्द हैं वहाँ से, जो फैमिली को मैसेजेस करते हैं कि आप आ जाएँ, और उसके बाद आप हुँ। गंदी वीडियोज़ बनाते हैं, गालम-गलौच करते हैं, और उसके बाद फिर उनको लिंक भी भेजते हैं अपनी वीडियो का, जो उन्होंने तज़ीक आमेज़ उनके खानदान की तज़ीक की होती है। अब एक नया हुँ। इंकशाफ आज आपकी वीडियो में करें, तो जो लाहौर की अच्छा। बड़ी नामी-गिरामी यूट्यूबर खातून हैं, वो भी मैसेज करती हैं, जी अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है सर। अब वो सर जो है, अच्छा! रात में आप छेड़ के पूरा टोला बिठा के आप उनको गालियाँ देती हैं, पूरा टोला बिठा के क्या तज़हीक नहीं किया आपने, क्या मज़ाक नहीं किया, आपने क्या गन नहीं उछाला और क्या उछलवाया नहीं, और उसके बाद आप कह रही हैं, मेहदी साहब, सर मुझे आपसे बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है। ये क्या मज़ाक है? ये मतलब आप पुरानी बात कर रहे हैं कि कोई हम ताज़ा-तरीन है कुछ? आज सुबह की ताज़ा-तरीन बात कर रहा हूँ मैं, आज की। आज अच्छा। 2 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, आज की ताज़ा-तरीन मैं बात कर रहा हूँ, आज की ही बात कर रहा हूँ मैं, आज का ही। अगर ये चूँकि ये डिस्प्ले करने की ज़ाहिर है परमिशन नहीं होती, हम कोशिश करते हैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। अगर उन्होंने ना भी तस्लीम किया तो हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कोशिश करते हैं यार, हुँ। किसी जो लोग लगे हों आपस में एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने, हम उस कीचड़ उछालने वाली दौड़ में या रेस में नहीं लगना चाहते। हमारी ज़िम्मेदारी रही है, कोशिश रही है कि हम उन चीज़ों को तक रहें, जो चीज़ें हम रिपोर्ट करते आए हैं, जो चीज़ें हम अदालतों में होती रही हैं। किसी दौड़ में वो गंदा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, या मतलब जो भी गलत या गलीज़ ज़बान है एक-दूसरे के खिलाफ कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, हम उस दौड़ में ना पड़े हैं, ना पड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हुँ। करना नहीं चाहिए, ठीक है? अब आप एक बहैसियत वकील इस मैसेज को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि मैसेज ये क्यों किया गया होगा? क्योंकि मेहदी कादमी का हुँ। अब केस अगर बीच ये में खराब बज़ाहिर फिर इसका मतलब है कि वो जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हमने वो भी लोगों के सामने रखा कि कुछ लिंक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं, और वो अली अकबर सहतो जो पीटीए के बिहाफ़ पर पेश हो रहे हैं, उनके मुताबिक चैनल्स बंद करने की भी नौबत आ सकती है। तो ये माफ़ी-तलाफ़ी वाला सिलसिला तो नहीं चल रहा सर? मुमकिन है, क्योंकि 6 अक्टूबर है ना सर, 6 अक्टूबर आ रही है ना 4 दिन के बाद। पीटीए हाँ। वाला जो केस है 6 अक्टूबर भी तो आ रही है ना सर। अब उसमें पीटीए ने जवाब देना सही, है। सही, सही। जो जिन्होंने तौहीन अदालत की है उसमें मोस्टली लोग तो नहीं पेश हुए। उन्होंने पेश भी होना है या किसी वकील के ज़रिए उन्होंने अपना हलफनामा भेजना है। ये अदालत का एक सख्त ऑर्डर था, उसमें वफ़ाकी हुकूमत को आपको याद है, सूबाई हुकूमत को फ़रीक बनाया बिल्कुल। गया है। उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया, आपने खुद भी पढ़ा है कि हसास नौइयत के केसेज़ में रिपोर्टिंग किस तरह की होनी चाहिए और इन इन इदारों को किस तरह ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, वो सारा पूछा गया है। तो ये सारा कुछ होगा, और अब तो ये पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा पीटीए ने तो समझ लो कि अगर कोई हीले-बहाने से काम भी लिया है या कुछ ऐसे लिंक पेश कर दिए हैं जिनको उन्होंने बंद ही नहीं किया। लेकिन अब तो वाक़ई ही प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ पेश करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगली बार कोई जज तब्दील हो जाएँगे तो इनकी बचत हो जाएगी, पीटीए ने हुँ। कार्रवाई नहीं की। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि रात में आप महफ़िल लगाएँ, लोगों को गालियाँ दें और उसके बाद पूरे ख़ानदान की तज़हीक करें, और उस माँ की भी तज़हीक करें जो मैं कल भी आपको बता रहा था कि सर वो मंज़र हमसे नहीं भूले जाते। जब वो एड़ियाँ रगड़ रही थी, कोहनियाँ रगड़ रही थी, अपनी बेटी बेटी के लिए माँ एक तड़प रही थी, और वो हमारे पुलिस अफ़सरान जो कोशिश की माँ ने आगे गले मिलने की बेटी से और ये हाथ दिया था, वो भी हमें मंज़र याद है। वो कैप्चर मैंने वीडियो बनाई थी, कोर्ट रूम के अंदर वाली साइड खड़ा हुआ था जब ये बच्ची को लाया गया था पहली दफ़ा 6 जून को। तो कहने का मकसद ये है कि वो अब बाकी वो मुल्ज़मान की माँ है। सर मैं एक छोटा-सा सवाल आपसे भी करूँ, जो हुँ। मफ़रूल मुल्ज़िम है, अदालतों को मतलूब है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, और वो यकीनी तौर पर मुल्ज़िम है, लेकिन सरकारी नौकरी तो करता है, छुट्टी कितने दिन की ले सकता है? 4-5 महीने की तो छुट्टी नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी से। तो क्या वो ऐसी है। लाहौर यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस लगा रही होंगी नूर बीबी? जा रही होंगी? शब्बीर जो है जा रहा होगा या देखें, छुट्टी ले ले ली होगी और उन्होंने तनख्वाह ले ली है, अ, तनख्वाह ले रहे हैं? असूली तौर पर तो जब किसी के नॉन बेलेबल वारंट निकले होते हैं, जो हमें पता है। अब देखिए ना, जैसे कल के दिन में हमने एक वाकया देखा कि मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म, जिसने इतना बड़ा ओहदा एन्जॉय किया था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह,
उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट की अदालत से पहली दफा वारंट निकला है, वारंट गिरफ्तारी, और वो भी ऐसी दफात नहीं है कि कोई सजाए मौत हो उसके अंदर। उसके बावजूद भागना दौड़ना पड़ा है और इस संडे वाले दिन जाके उनको जमानत लेनी पड़ी है संडे को। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि इनका होनी नहीं चाहिए, अटेंडेंस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मफ़रून है और कोर्ट ऑफ लॉ को मतलूब है और कोर्ट ऑफ लॉ के रिकॉर्ड में मफ़रून है। अगर यूनिवर्सिटी को पता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता शायद भाई, क्योंकि इससे कबल भी देखें निकाह का गवाह असगर अली, शबीर और नूर बीबी, ये तीनों सरकारी मुलाज़िम हैं। आप अंदाज़ा करें कि निकाह का गवाह तो 4 महीने, साढ़े 4 महीने से गया ही नहीं है। पता नहीं उसका क्या बना होगा। असूली तौर पर तो इस तरह के मौके पे बंदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई नौकरी गई है। और नूर बीबी के लिए दरमियान में वो जाती आती रही है। उन चीज़ों का कोई रिकॉर्ड पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का कभी भी रिकॉर्ड नहीं लिया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ना उनको इस साइड से कोई प्रॉब्लम है, ना उस साइड से कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि पुलिस का काम है ना ये कि वो इदारों को लिखे कि ये बंदा आपका सरकारी मुलाज़िम है और ये यहाँ पे मतलूब भी है। अदालतें इसको ढूँढ रही हैं। तो फिर ज़ाहिर इदारे एक्शन में आते हैं, इदारे एक्शन लेते हैं। लेकिन जब उनको कोई बताएगा ही नहीं, तो वो कैसे एक्शन लेंगे? तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं सर, वो एन्जॉय कर रही हैं और हाज़िरी लगा रही हूँ। सर इसका मतलब ये है कि ताकतवर हैं वो भी। मामूली जिस तरह लोग कहते हैं ना कि 100%। माली आज छोटे ग्रेड के मुलाज़िम हैं, वो छोटे ग्रेड के मुलाज़िम नहीं हैं। मतलब वहाँ का ड्राइवर भी पावरफुल है, नहीं वहाँ के देखें, साथी ड्राइवर पावरफुल है। ने एक नायब कासद भर्ती करवाया, उस नायब कासद ने ड्राइवर के बच्चों को कुर्बानी देकर उसको खुद जेल में रहा, मुँह नहीं खोला। तो ये अगर आप थोड़ी-सी देखें तो ज़ाहिर है इस तरह के लोग मज़बूत तो होते हैं, ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात हो सकते हैं। ठीक है। चलें सर बाकी ब देखते हैं कल कल बड़ी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह दिन में जब कल लोग इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हमें आपने अपडेट करना है और ये आपने हमें बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। अगर वो मोहतरमा मानेंगी नहीं, तो ज़ाहिर है अब ख़ैर मोहतरमा मेरा ख़्याल है सबको पता है, इसमें कोई नाम लेने में भी हर्ज नहीं है। जो लाहौर की नामी-गिरामी यूट्यूबर हैं, जिन्होंने रात को महफ़िल लगाई होती है, जिनका ज़िक्र शाहिद भाई ने किया है, मेरा नहीं ख़्याल कि उनका नाम लेने में कोई प्रॉब्लम है। तो ज़ुनैरा माम ने अगर कोई ऐसा मैसेज किया है, तो उसको सोचना चाहिए कि रात को वो महफ़िल लगाकर और अब वो दिन में माफ़िया माँगने की कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है जब आप किसी को सर कह के मुख़ातिब करते हैं, तो माफ़ी माँगने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुपेगा कुछ नहीं, सब लोगों के सामने आएगा और सर शायद भाई ले आते हैं सामने। इत्तलात ये है कि सिर्फ़ एक आज का मैसेज नहीं इससे पहले भी बहुत दफ़ा मैसेजेस किए गए हैं। माफ़ी-तलाफ़ी की गर्ज से हो सकता है किए गए हों या कोई और वजह हो, लेकिन ये है कि लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद जब रात में बैठते हैं तो पता नहीं अब या दिन में होश में नहीं होते या रात में हाँ, होश में नहीं होते। कोई एक वक़्त होगा जिसमें वो होश में ये नहीं तो होते होंगे। ये 6 अक्टूबर की जो है ना वो एडवांस में वाइब्स आ रही हैं, 6 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है। जी, 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 जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई और मज़ीद कल हमें आपने मेडिकल के हवाले से अपडेट करना है, हमें लॉ का फ़ैसला अच्छा-अच्छा आए, जो कानून के मुताबिक सही फ़ैसला है वो आना चाहिए और उन फ़ैसलों का हम एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और देखने वालों का। अस्सलाम वालेकुम।